हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है डेरिवेटिव। एग्जाम बहुत पास है, पूरा साल बीतने के बाद आप एग्जाम के सबसे पास में बैठे हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम रिवीजन एक क्लास तैयार करी है जिसके अंदर मैंने शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव और आपके 3 बेसिक रूल्स बताए हैं डेरिवेटिव के। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ये वीडियो आपको 100% समझ आएगा। चलिए इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव को। ये फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं, यानी कि आपके क्लास 12th में जितने भी एक्सरसाइज हैं वो फंक्शन वाइज डिवाइड कर रखे हैं। जैसे 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव में हम सीखेंगे कंपोजिट फंक्शन, हम सीखेंगे ट्रिगो फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। आज हम यहां पर सीखेंगे कि भाई फंक्शंस के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव को ट्रीट कैसे किया जाता है। समझो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कंपोजिट फंक्शन आपके पास है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इससे पहले 2 वीडियो डाली है, जितने भी क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो सारे कंपोजिट फंक्शंस बेस्ड हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर ओनली एक्स से रिलेटेड यानी वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपके कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। तो देखिए आपके पास ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, ये तीनों ही कंपोजिट फंक्शन बेस्ड हैं। क्लियर? तो देखिए समझते हैं कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए y इजिकल टू एक्स टू दी पावर 5। अब हमने क्या बताया भाई, डेरिवेटिव का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास ये रहा y इजिकल टू एक्स टू दी पावर n। अब यहां पर क्या होगा कि भाई जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम y को dy dx में कन्वर्ट करेंगे और जो पावर होगी उसे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे और इसमें से एक पावर कम कर, ये हमारा डेरिवेटिव हो। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया भाई x की पावर 5, हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया तो पावर को क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई में लाया और एक पावर कम कर दी, ये हमारा डेरिवेटिव। ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं वो सारे के सारे वो आपके कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी के साथ, x क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 5। इसमें चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि मल्टीपल फंक्शन है। अब हमने चेन रूल अप्लाई किया तो भाई y का डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट, यहां लिखना पड़ेगा आपको, हर बार लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या हर बार लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे मैंने लिखा, अब ध्यान से समझना है यहां से कि भाई हमने क्या करा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया। अब हमारे पास पावर क्या है 5, इसको ले आए मल्टीप्लाई में और हमने क्या करा, इसमें से एक पावर कम कर दिया और जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था उसको एज इट इज लिखा। उसके बाद जो ब्रैकेट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 15, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट के अंदर जो था वो सेम वैसे ही लिखा। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? अब हमारा सेकंड फंक्शन आता है ट्रिगो फंक्शन। ऑब्वियस भाई, ट्रिगो फंक्शन के अंदर सारे के सारे फंक्शंस आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी पहले प्रॉपर्टी समझ, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेटिव है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को कभी भूलना नहीं चाहते तो इसकी ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना, इसकी ये प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है देखो, मैं आपको ना फंडा बताता हूं एक्चुअल में। भाई डेरिवेटिव हमें समझ आ गया, ट्रिगो बेस्ड का डेरिवेटिव यही होता है। अब यहां पर क्या होगा कि बस आपके पास जो जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपके बेसिक रूल्स जो है उसी को हम इन्वॉल्व कर देते हैं। तो भाई मल्टीपल फंक्शन आ गया तो हम चेन रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिवाइड में अगर आपके पास फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्री तो हम क्वोशंट रूल लगा देंगे। सिर्फ ये डिफरेंट होता है, बस इतना ही आपको समझना होता है। पहला, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आपको प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। दूसरा, अब अकॉर्डिंग टू द आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉपर्टीज पता चल गए, मतलब डेरिवेटिव पता चल गए, तो वो तीनों रूल्स आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। भाई मैंने लिखा y इजिकल टू में साइन स्क्वायर एक्स। भाई हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव समझ लिया, भाई कॉस एक्स होता है, बट हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी मीनिंग होती है कि ये जो साइन आपके पास साइन एक्स है
इसका होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, वही चेन रूल। देखो हमारे पास मल्टीपल फंक्शन आ गया, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक हमारे पास उसकी पावर है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पावर को हमने मल्टीप्लाई में लाए और एक पावर कम कर दी, तो 2 इंटू साइन एक्स। अब इसकी जो पावर थी वो एक, वो ऐसी रह गई। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव, भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो देखो आप 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एक और स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। लेकिन जो हमारा डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी वो यही 6 है, यही अप्लाई होता है। बस क्या होता है, फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बस उसी को आप, वही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आपको लगता है हर क्वेश्चन अलग अलग है, ऐसा होता कभी नहीं है वैसे, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई कंसेप्ट क्या है किसी भी फंक्शन का। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ। मैंने कहा y इक्वल टू sin x इंटू cos x। अब देखिए भाई, ये है क्या, मल्टीप्लाई में, और जैसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब देखो हमारा प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है भाई, जब y इक्वल टू u इंटू v है, भाई हम मल्टीप्लाई में, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने u को एज इट इज छोड़ा, v का डेरिवेटिव, और v को छोड़ा x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो ये हमारा u है, ये हमारा v है, हमने क्या करा, u को छोड़ा, v का डेरिवेटिव, v को छोड़ा, u का डेरिवेटिव। अब देखो sin x है, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो मैंने ये माइनस sin x लिख दिया। cos x है, अब sin x का डेरिवेटिव cos x, अब sin x इंटू sin माइनस sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। ये देखिए भाई साहब, आइए तीसरा फंक्शन डिस्कस करते हैं यहां से, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो y के मतलब इक्वल फॉर्म में थे, यानी कि y मतलब लेफ्ट हैंड साइड में y था और राइट हैंड साइड में सारे के सारे वेरिएबल थे। बट इसमें क्या होता है, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि y जो होगा ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट है, यानी कि इसके अंदर है। बस इतना सा है कि आपको यह समझना होता है कि जब y हमारा इक्वल यानी सेपरेट ना होकर अगर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसे हम इंप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो भाई इंप्लिसिट फंक्शन में क्या है, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सेम है, बस इतना याद रखना। आपका फंक्शन चेंज हुआ, बस यहां पर मैंने फंक्शन के बारे में डिफाइन किया कि भाई फंक्शन कैसे होता है। भाई इंप्लिसिट फंक्शन में आपका इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, y सेपरेट नहीं होता। अभी तक के क्वेश्चन में आपने y सेपरेट देखा है, लेकिन यहां y सेपरेट नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे ट्रीट करते हैं भाई। अब हमने क्या करा भाई, एक पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। हमने क्या करा, 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ 2, और y का डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव, 3 को 3 लिखा, y का डेरिवेटिव dy dx। एक बात याद रखना, y जहां पर भी होगा किसी भी फॉर्म में होगा, y का डेरिवेटिव dy dx ही होगा। ये प्लस है, उसको उठा के ले जाएंगे -2, 3 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो -2/3 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। भाई हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है ना, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट y का डेरिवेटिव dy dx। आपके दिमाग में ये बात चलेगी कि सर यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, यहां पर आपने एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x कर दिया, तो यहां पे y स्क्वायर का डायरेक्ट 2y करो ना। बिल्कुल गलत, यहां पर भी मैंने एक्स स्क्वायर के बाद x का भी डेरिवेटिव निकाला है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आपका आया वो तो 2x आया इनटू में, लेकिन जो x का डेरिवेटिव है, जो यहाँ पे x है, उसका डेरिवेटिव तो 1 होगा, इसीलिए जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 2x आ गया। यानी कि उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद x का डेरिवेटिव कोई इफेक्ट नहीं डाला इसके फंक्शन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले y स्क्वायर पावर का करेंगे, तो पावर का क्या 2y, इनटू में y का करेंगे, तो मैंने आपको बताया था y कहीं भी y का डेरिवेटिव होगा तो dy dx होगा। तो इसी तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया भाई कि 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy dx, और इक्वल टू में sin x का डेरिवेटिव cos x। अभी मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया कि भाई कि सिर्फ आपके पास क्या होगा, फंक्शन मर्ज करके दिए होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होता, कोई अलग चीज नहीं होती, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है डेरिवेटिव का, वही जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चल रहा है। तो यहां पर क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में, आप नोटिस करिए, मैंने sin x भी डाल दिया, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इसके अंदर डाल दिया। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया नहीं, ये तो इंप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम प्राथमिकता किसे देंगे, इंप्लिसिट फंक्शन को, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहां पे बस हमें क्या करना होता है भाई, sin x का डेरिवेटिव cos x लिख देते हैं बस। उसके बाद अब यहां पे देखिए भाई, हमने क्या करा, ये 2x है, प्लस उधर गया माइनस का 2x आया, और ये मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो देखो ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आया dy dx इज इक्वल टू
cos x माइनस 2y डिवाइड बाई 2y, सॉरी cos x माइनस 2x डिवाइड बाई 2y, ये आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा आप एक काम करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं हर एक डाउट का आपको रिस्पॉन्स दूंगा, डोंट वरी। आइए हम समझते हैं यहां से इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है भाई? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, आपने इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा था, जो चैप्टर सेकंड के अंदर था वही इनवर्स फंक्शन है। बस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ये हमें समझना होता है। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर दो बातें याद रखना आप, दो बातें। पहली बात कि आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो मैंने लिख रखी है, देखिए डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें सबसे पहले इनवर्स का डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास 10th और क्लास 11th में, क्लास 10th और क्लास 11th में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज एक बार में आप याद कर सकते हैं, और गारंटी दे रहा हूं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब यहां पर दो बातें मैंने आपको बताई। पहला, इनवर्स फंक्शन को आप समझने के लिए पहले प्रॉपर्टीज इनवर्स की समझ लीजिए, और जिंदगी भर याद रखना ट्रिग्नोमेट्री जहां भी आता है ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती ही होती है किसी ना किसी तरीके से। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई x हमने क्या करा, इस x को लेट करा, x को लेट कर tan थीटा। क्यों करा आगे पता चलेगा। हमने इसको इनवर्स कर दिया भाई tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाली मैंने tan इनवर्स x। अब नोटिस करिए y इजिकल टू, जहां पर x था वहां पे मैंने tan थीटा रख दिया क्योंकि मैंने x को tan थीटा एज्यूम किया हुआ है भाई। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब नोटिस करना कि 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आपका sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग sin 2 थीटा की। तो मैंने क्या करा भाई, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया sin 2 थीटा में। sin से sin कैंसल आउट, आपके पास बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, यहां पे थीटा की जगह पुट किया मैंने tan इनवर्स x। अब यहां पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आया, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स 2 इनटू में, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 1 जा 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, इसको जितने भी आपके चैप्टर्स है क्लास 12 के सारे के सॉल्यूशंस मैं अपने तरीके से आप लोगों को दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो 4 फंक्शंस है आपका क्लियर हो चुका होगा भाई। पहला आप लोगों का आपका कंपोजिट फंक्शन, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तीसरा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, और चौथा आपका इनवर्स फंक्शन। यहां तक हमने 4 फंक्शन कंप्लीट करे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा इसके अलग चार जो नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको लोगों को मिलेगा बाकी जो 4 हमारे फंक्शन बचे हैं, और जैसे ही वो 4 फंक्शन कंप्लीट होंगे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात याद रखना, किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, याद रखना हर वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी मैं उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बना के दूंगा। वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग।